जय हिंद बच्चों, आज का ये हमारा वीडियो बेसिक मैथ सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। स्वागत है आप सभी का हमारे बीसीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम लोग क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को बेसिक मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है वर्ग एवं घनमूल। इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में हम लोग वर्ग निकालना सीखे थे। अब इस वीडियो में सीखेंगे कि क्यूब नंबर कैसे निकालते हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 27 और 512 का। ठीक है, एक हमारा विषम संख्या है ऑड नंबर, एक हमारा इवन नंबर है। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं क्यूब। चलो, तो यहाँ पर फिर से वही है अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन। ऑड नंबर है तो हम लोग 2 से तो कर ही नहीं सकते, तो हम लोग किसे करेंगे 3 से। तो यहाँ पर 3 से करके देखते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 के टेबल में 9 बार में कितना आता है, 9 बार में 27 आता है। तो ये हो गया 3 या 27। नेक्स्ट यहाँ पर 9 भी आता है 3 के टेबल में, तो यहाँ से कर सकते हैं हम लोग 3 3 जा 9। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और 3 1 जा 3। तो यहाँ नीचे में लिख देंगे फिर से 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे हम लोग कैसे बताएंगे, अगर हमारे, क्योंकि घन संख्या है मतलब क्यूब नंबर है, तो क्यूब मतलब क्या होता है, किसी संख्या का 3 बार गुना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जोड़ा बन रहा है, इसका ग्रुप बन रहा है मतलब, ठीक है 3 का ग्रुप बनेगा, तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। यहाँ पर 27 जो था हमारा ऑड नंबर था, उसके बाद 512 इवन नंबर है। तो अब इवन नंबर का हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसको 2 से कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पास 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बचा भाई, 1 बचा। तो 1 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पास लिख देंगे इस तरीके से, ये हमारा 1 हो गया। तो 11 बच गया। तो यहाँ पास लिखेंगे हम लोग फिर से 2 पंचे 10, 1 बचेगा फिर से 2 छके 12। ओके, क्लियर है। अब इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पास फिर से 2 से जाएगा, क्योंकि ये भी इवन नंबर है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर से 2 से जाएगा 3 2, फिर से 2 से जाएगा 1 6, फिर से 2 से जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 8। मतलब पूरा आपको टेबल ही पढ़ना है, टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। वैसे भी टेबल 2 का ही है। 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, और 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बार में। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पास लिख सकते हैं 512 को, 512 इक्वल टू, ये जितने भी मल्टीप्लाई हुए हैं उनको लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है हमारा 2। तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया हमारा 9। ठीक है, अब यहाँ पास उसका ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, कि ग्रुप बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पास हो गया 3 का ग्रुप बना दिए। फिर से यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये इसको यहाँ लिख देते हैं ना, ये हो गया हमारा। तो ये भी ग्रुप बन गया एक। नेक्स्ट है हमारा फिर से यहाँ पर एक ग्रुप बन गया। तो 3 के ग्रुप यहाँ भी बन गए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर 3 के ग्रुप बन जाते हैं तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, किसका क्यूब नंबर है भाई, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, मतलब कि 8 का क्यूब कितना होता है 512। इस तरीके से क्लियर है। इस टॉपिक को आप कितना अच्छे से समझे हैं, फिर से एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, फिर उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे देता हूँ मैं आपको 216। ठीक है, 216 को आपको कमेंट में बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं करके। इसके साथ ही साथ में एक और नंबर लिखवा देता हूँ 324। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं, उसको आपको निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चंस को आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके,